देखो हम लोग 2 चैप्टर कवर करेंगे इसमें, है ना। पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है गरीबी, पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद है बेरोजगारी, उसको समझ लेंगे। देखो गरीबी किसे कहते हैं, तो जीवन के लिए न्यूनतम, है ना, आवश्यकताओं को प्राप्त करने की योग्यता अगर ना हो, उसके पास सुविधाएं ना हो, उसे क्या कहेंगे, गरीबी। और न्यूनतम योग्यता में क्या कहा जाएगा, तो भोजन। क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी की न्यूनतम योग्यता बताएं कौन कौन सा कारक है ना। तो भोजन, अच्छा भोजन, है ना, मकान, है ना, नॉर्मल सुविधाजनक मकान, है ना, तीसरा है शिक्षा, और चौथा है स्वास्थ्य। ये 4 कारक मूल कारक हैं। इसके बाद जो आते हैं इसके अलावा में आते हैं, बस माई बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, है तो वही वाला मेन रूप से, है ना। उसमें एक और जोड़ दो स्वास्थ्य, बस मागी उसमें एक और जोड़ लो शिक्षा, है ना। तो ये 5 जो है मूल कारक में आते हैं, बस माई मतलब भोजन, है ना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, है ना। पहले एक मूवी बनी थी, रोटी कपड़ा मकान मूवी है ना। हाँ मूवी का नाम है, देखो मूवी नहीं देखे हो, देख लेना है। हाँ रोटी कपड़ा मकान मूवी है। उसके बाद एक और ऐड हुआ, जब आगे थोड़ा सा दुनिया बढ़ी, है ना, तो शिक्षा को ऐड कर दिया गया। वर्तमान में एक और ऐड हो गया है स्वास्थ्य। ये 5 चीजें मूलभूत आवश्यकताओं में है। अगर ये किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा के नीचे मानेंगे। बस में मान लो कि एक रेखा तय किए हैं, उस रेखा के नीचे मानेंगे, उसका क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। बस में इस रेखा से ऊपर है वो अमीर कहलाएगा। तुम लोग अमीर हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, हैं, अच्छा शिक्षा मिल रहा है, हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी ठीक ठाक चल रहा है, बस मागे। हाँ तो आप लोग क्या हो, अमीर हो। आज से गरीब कहना बंद कर दो। लिखो जीवन के लिए इसका डेफिनेशन लिख लो, जीवन के लिए, है ना, हाँ जीवन के लिए उपयोग आवश्यकताओं को न्यूनतम उपभोग कर लेना। न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को हाँ उपभोग मतलब कि कुछ चीजें हैं, उसका उपयोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता, प्राप्त करने की तो उपभोग में कौन सी आ जाएगा, अभी तो बताएं 5 चीजें, है ना। उपभोग के कार्य कौन कौन है, तो रोटी मतलब भोजन है, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीजें किसके हैं, बस मागी हैं। अब गरीबी कितने प्रकार की भाई, तो गरीबी 2 प्रकार की है। कौन कौन सी गरीबी, तो एक का नाम होता है सापेक्षिक गरीबी, एक का नाम होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में हम लोग आ जाएंगे, हैं, जो एक अच्छा मुकाम से नीचे है, ठीक है, हाँ मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी में वैसे व्यक्ति जिनको ये 5 चीजों की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है, मतलब आज हो गया तो कल के लिए सोचना पड़ेगा, उसको बोलेंगे निरपेक्ष गरीबी। क्लियर हो गया। हम लोग तो ऐसा नहीं कि आज कल के बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं लेकिन 10 दिन के बाद बारे में सोचते हैं कि काम महीने के बाद का होगा, है ना। अभी तो चल रहा है, चलो ठीक है, अब हमारे अनाज है उतना रखा हुआ है, खा लेंगे। अगर 10 दिन नहीं भी कुछ काम किए तो खाना घर में चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको क्या है कि नहीं, इधर सुन तो फिर पिटाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सामान्य लोग, कहने का मतलब जिसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छे बंगले हैं, है ना, उससे नीचे वाले लोग को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी। लिखिए गरीबी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से,
पहला सापेक्षिक गरीबी, दूसरा निरपेक्ष गरीबी। हाँ, सापेक्षिक गरीबी में लिख सकते हैं कि वैसी गरीबी जिसका जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। वैसी गरीबी जिसका जीवन का स्तर सामान्य लोगों से कैसा होता है? निम्न होता है। जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। बात समझी? कहने का मतलब कि वैसे लोग जो सामान्य लोगों से निम्न है, जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं, महीना दिन ऐसा नहीं कि खाने के लिए सोचना पड़ेगा, पहनने के लिए सोचना पड़ेगा, अगर नहीं कुछ करेंगे तो भी, लेकिन इससे भी नीचे वाले कोई लोग हैं जिनको खाने के लिए सोचना पड़ता है, पहनने के लिए सोचना पड़ता है। आज नहीं कमाएंगे 2 दिन फिर खाना नहीं बनेगा, है ना। अब निरपेक्ष गरीबी में आएगा वैसे लोग जिसको मतलब काम करने के बाद भी 2 वक्त खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, कपड़े महीने महीने सालों सालों तक खरीद नहीं पा रहे हैं, मकान भी बनाना दूर ही की बात है, कपड़े नहीं खरीद पा रहे तो मकान कहाँ से बनेगा। बात समझे? शिक्षा सरकारी स्कूल में चल रहा है, मतलब स्वास्थ्य सरकारी स्कूल में चला सरकारी हॉस्पिटल चला, नहीं तो फिर मतलब जिंदगी बहुत बस से बदतर वाले को बोलते हैं निरपेक्ष गरीबी। क्लियर हो गया? तो लिख लो निरपेक्ष गरीबी का डिफिनेशन भी। निरपेक्ष गरीबी डिफिनेशन इसका भी लिख लीजिए। हाँ, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं का पूर्णता अभाव हो। बुनियादी आवश्यकताएं तो 5 को लिख लो, ये सब तो है। बुनियादी आवश्यकताओं का पूर्णता अभाव हो। देखो सारा का सारा ये चैप्टर जो है यही 5 कारक पे टिका हुआ है। अभाव हो, पूर्णता क्या हो? अभाव हो। अब बुनियादी आवश्यकताएं क्या है तो अभी तो बताएं, रोटी मतलब भोजन में 2 चीज आएंगी, भोजन और पेयजल दोनों आएगा, शुद्ध पेयजल भी जो वर्तमान में कर रखा है सरकार ने, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। पहले अगर 1980 के पहले पूछते तो बुनियादी कारक में 3 को रखा जाता था, अब बुनियादी कारक में 2 की वृद्धि हो गई है। बस मागी तो क्लियर हो गया? मतलब चैप्टर पूरा का पूरा इसी पे टिका हुआ था। कहानी खत्म हो गया गरीबी का। गरीबी का होने का कारण क्या क्या है बताओ तुम लोग? गरीबी होने का कारण, अरे एक ही तो कारण है, बढ़ती जनसंख्या। सीधी सीधी कारण नहीं समझ में आता, सीधी सीधी लिख दो, बढ़ती जनसंख्या। कहानी खत्म, पूरा चैप्टर ही समाप्त है। चीन से आगे हो गया, बढ़ती क्या है? जनसंख्या, यही ना। जब अब पूरा कारक भी टिक जाएगा इस पे। जनसंख्या बढ़ेगा तो संसाधन की कमी होगी, संसाधन की कमी होगी राष्ट्रीय आय की कमी होगी, राष्ट्रीय आय की कमी होगी गरीबी बढ़ेगी। कहानी खत्म। प्रदूषण के कारण बढ़ती जनसंख्या, बाढ़ के कारण बढ़ती जनसंख्या, सुखाड़ के कारण बढ़ती जनसंख्या, मतलब कुछ होवे तो बढ़ती जनसंख्या। कहानी क्लियर? हाँ, तो कारण में एक ही चीज लिख सकते हो, तो दिमाग रखना है। तो पूछेगा कि अगर गरीबी का मुख्य कारण बताओ तो वहां पर और चीज लिख, राष्ट्रीय आय में कमी, ये मुख्य कारण नहीं है, और भी चीज लिखेगा कि संसाधन की कमी, ये भी मुख्य कारण नहीं है। कमी होता कैसे भाई? तो मुख्य कारण बताओ, तो बढ़ती जनसंख्या। क्लियर? तो कारण लिख लो, एगो गरीबी का कारण लिख लो, कौन सी है? जनसंख्या में सारे लोग बढ़ाने पे लगे हुए हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं 2 ज्यादा कम नहीं है सर, 2 से ज्यादा ना, हम तो हमारा 5 लाख रुपए में 2 से ज्यादा ना, 5 लाख की नाना देखो यही दिक्कत है। हम पैदा करेंगे, हम खिलाएंगे, तुरा कहा जा रहा है? अरे जा रहा है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या जा रहा है, क्या हमने खो रहे हैं जो।
संसाधन समाप्त हो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, अभी वर्तमान में सारा युद्ध किस चीज का? संसाधन का, ऊर्जा का। इतने सारे चीज कर रहा है अमेरिका, इस पे टैक्स, इस पे बैट, इस पे ये, यहाँ अटैक, किस लिए? रीजन क्या है? पैसे के लिए। पैसा तो सना थोड़ी है, पैसा तो एक जरिया है ना भाई साहब, मुद्रा तो एक जरिया है आदान प्रदान करने का। सारा खेल किसका है? संसाधन का, क्योंकि यूएसए में तेल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो अपना ऊर्जा का सोर्स तो ढूंढेगा ना। यूएई में भी अब तेल का धीरे धीरे लेवल जो है कम होते जा रहे हैं, तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं तो ढूंढना है ना। अब ऊर्जा है कहाँ पे? तो बच्चे खुचे देश बचते हैं अफ्रीका, बच्चे खुचे देश बचते हैं कुछ कुछ, ब्राजील वाला इलाका, जहाँ पे हाल फिलहाल में एक वेनेजुएला पर अटैक किया है, नाम तो सुना ही होगा, अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया। क्यों उठाया? क्या दुश्मनी था उससे? अगर तेल उसके पास ना होता तो बेचारा आराम से नेपाल जैसा सोता रहता है। अगर तुम लोग सोचते हो कि आप में जब ब्रिटेन हमारे यहाँ आया तो भारत के साथ साथ चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका तक गया था। श्रीलंका का नाम बदल कर रख दिया था सिंगल द्वीप नाम था। लंका पहले नाम था, फिर सिंगल द्वीप नाम हुआ, श्रीलंका द्वीप से हो गया श्रीलंका नाम रख दिया। तो ये सब नाम बदला गया। तो ब्रिटेन जो है पूरा लगभग एशिया कवर करता है, लेकिन एक ही जगह नहीं जा पाता है, वो है नेपाल। काहे नहीं गया? रीजन कुछ है नहीं है तो जाके कुछ करेगा वहां पे। अरे कुछ रहे, वहां से कुछ निकाल पाए उस तरीके के हिसाब से, तब ना वहां जाएगा। है हमारे यहाँ क्यों आया था? हमारे यहाँ आने का मुख्य रीजन था हमारे यहाँ का संसाधन। क्या लूट के ले जाता है? ट्रेन के विकास संसाधन के लिए। सारा का विकास किस लिए? संसाधन को ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। है जब बड़े बड़े वहां पे क्या बोलते जहाज बनाए जाने लगे तो वहां पर लकड़ियां कम पड़ने लगी। अब लकड़ी कहाँ? तो लकड़ी के लिए ढूंढा गया ऑस्ट्रेलिया, खोज हुई ऑस्ट्रेलिया की लकड़ी के लिए। बस मई इंडोनेशिया, लकड़ी का बड़ा सबसे बड़ा स्रोत। भारत मसाला, खनिज, लोहा, सोना, जितना संसाधन है सब ले गए। बोलो पैसा थोड़ी ले गए, पैसे कौन ले जाता है भूगो? सारा खेल किसका है? संसाधन का। हम लोग को पूर्वज को अच्छा मानो कि तुम लोग को इस क्षेत्र में छोड़े गए हैं। गलती से अगर राजस्थान के क्षेत्र में छोड़ के जाते हैं तो तुम लोग को पानी का भाव मालूम चलता है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ के जाते हैं तो पानी का भाव जो है तुम लोग आते हो ना हेरा करके, नहाने का 2 बाल्टी से नहा ले तो 4 बाल्टी से, तो समझ में आता है वहां पे। तो सारा खेल किसका? संसाधन का। पूरा का पूरा खेल संसाधन का। मेन दिक्कत जनसंख्या में वृद्धि। हमारा देश छोटा सा है, जनसंख्या 142 करोड़ हो चुके हैं, इसलिए जमीन का मारा मारना चलता है। आरी तो काट ले रहे हैं हमारे, कहीं पे लड़ाई, हर जगह का लड़ाई। पूरा तुम जाओ कोर्ट में 90% मामला किसका? जमीन का। 90 का 95% बोल लो, मामला किसका है? जमीन का। किसका मामला है? जमीन का। आखिरकार जमीन यही चले जाओ तो तुम लोग सुनते होगे हमारे दादा जमीन दे दिए थे किसी को, है या फिर बदलाइन वाला था, वो वाला जमीन से ये वाला जमीन बदल दिया गया था। वो 5 कट्ठा का था, 3 कट्ठा दे दिए थे। हाँ तो देखो वैल्यू बढ़ेगा ना भाई, जनसंख्या बढ़ेगी। जब हम लोग आजाद हुए 34 करोड़ थे, तो सोच तो रहे 70 करोड़ में 110 करोड़ बढ़ाए तुम लोग। जनसंख्या की वृद्धि को देख पूरे वर्ल्ड में 1945 में लगभग देश आजाद हुए, लगभग देश उसी टाइम आजाद हुआ था 1945 क्रमशः में ही है। 40 से लेकर के 50 तक 10 साल का ऐसा टाइम था, तो लगभग देश आजाद होते गए। 47 में लगभग हमारे आसपास के देश आजाद हुए। फिर अगर अफ्रीका के ले लो, यूरोप के ले लो, बहुत सारे देश आजाद हुए। उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी मात्र 275 करोड़ थी। कितना? 275 करोड़ है। उसके बाद वर्तमान में लगभग 80 साल ले लो, 40 से 80 साल, तो इस 80 साल में कितना बढ़े हैं? अभी 728 करोड़ हैं। कितना बढ़े हैं? 275, 3 गुना बढ़ गए हैं। और ये बढ़ा है, तुम दिमाग लगाओ कि ये हम कब बढ़े हैं। ये 250 करोड़ से हुए हैं। अब दिमाग लगाओ कि 750 करोड़ से कितना गुना जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि 250 करोड़ से हम लोग 750 करोड़ हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग अभी 750 करोड़ से अब 3 गुना कर लो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद संसाधन कहाँ जाएंगे? उसके बाद पानी तो सीमित है, उसके बाद तो सारा संसाधन सीमित है।
मतलब अगला युद्ध संसाधन के लिए ही होगा। अपने समाधान ही कर लेगा। AI से पूछा गया कि अगला युद्ध क्या है, तो या तो संसाधन, दो जवाब देते हैं वो, या तो संसाधन या फिर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी हद तक मानते हैं कि आगे आएगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल तो करेगा हम पे, लेकिन संसाधन की कमी होगी तो लोग आपस में ही लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं लिखो गरीबी मापने की कौन कौन सी समितियां हैं, समिति का नाम लिखो। समिति में तुम लोग बता दें, समिति का नाम जो होता है समिति के अध्यक्ष के नाम पे होता है, ठीक है। हाँ, जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम पर ही समिति का नाम रख दिया जाता है। नाम सुनो, तेंदुलकर समिति, ठीक है। तो तेंदुलकर अध्यक्ष हैं। हाँ, सचिन तेंदुलकर नहीं है, मतलब विजय तेंदुलकर है वो, ठीक है। हाँ, तो जो भी मेन लिखा रहे हैं लक्कर बग्घा समिति, तो लक्कर बग्घा उनका टाइटल नाम है, ठीक है। सी रंगराजन समिति, तो सी रंगराजन मेन नाम है। तो देखो बताते हैं समिति की कहानी बताते हैं। समिति में जो मेन समिति तुम लोग को पढ़ा दी है 7-8, ठीक है ना, जो संविधान में, उसके अलावा भी बहुत सारी समितियां बनती है और उसको काम दिया जाता है कि आप गरीब को, जो भी गरीब है उसका गणना कीजिए, उसका आय को पता लगाइए। या फिर बहुत सारी समितियों को काम दिया जाएगा कि यहाँ खुशहाली रिपोर्ट बनाइए, काम दिया जाएगा कि यहाँ कौन कौन से गरीबी रेखा के नीचे उसका रिपोर्ट बनाइए, कौन कौन से अच्छे खाना खा रहे हैं उसका रिपोर्ट बनाइए, बात समझे। तो ये सारा रिपोर्ट बनाने के लिए हर एक समिति की नियुक्ति होती है और ये नियुक्ति होने के बाद इस समिति को फिर हटा भी दिया जाता है। तो ये समितियां अस्थायी होती है, लेकिन संविधान में जो आज 8-9 है वो अस्थायी समितियां हैं। क्लियर, बात समझे। तो अस्थायी जो समिति होती है उसका नाम अध्यक्ष के नाम पर ही रख दिया जाता है, ये ध्यान रखना है ना। तो पहला समिति का नाम है डॉक्टर बाई के अधल समिति। क्या नाम है? डॉक्टर बाई के अधल समिति। ये पहली समिति थी जो है ना गरीबी का चर्चा किए थे, ठीक है। दूसरा है लकड़ा बांग्ला, लकड़ा बांग्ला, कहीं कहीं नाम सुने होंगे इसको लकर बग्घा, हाँ, लेकिन लकड़ा बांग्ला पूरा नाम है, ध्यान रखना, नाम है ये। हाँ, लकड़ा बांग्ला समिति, कहीं कहीं लिखा रहेगा लकर बग्घा, पढ़ लेता सब, बात समझ में आई। सेट उठे पूछेगा जाएगा लकर बग्घा, लिखा रहेगा लकड़ा बांग्ला, तुरंत दिख जाएगा लकर बग्घा, हमें पता ना है। ठीक है। तीसरा है सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर मतलब ये नहीं है कि बाप खानदान के हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब टाइटल दूसरा ना हो सकता आदमी, मतलब सब एक खानदान का रहेगा। तीसरा है सी रंगराजन समिति, चौथा रंगराजन समिति, रंगराजन, हाँ। ये चार समिति जो है, ये चारों समिति है ना, काम क्या करती है, तो गरीबी पर जो भी डाटा होती है वो निकालती है और पता लगाती है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने अभी तक इनको राशन मिल रहा है, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजों का चर्चा ये करती है, ठीक है। हाँ, अब देखो गरीबी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुपोषण, भूखमरी, है ना, खराब स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता, है ना, ये सब तो गरीबी की दुष्परिणाम है। अब गरीबी दूर करने का उपाय क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जनसंख्या कंट्रोल कर ले, है ना, सबसे पहला ये काम होगा। दूसरा, रोजगार प्रदान करें, है ना। देखो हम दो चीजों में बातों करेंगे अभी। चाइना और भारत लगभग एक ही साल आजाद हुए थे। 46 में चाइना आजाद हुआ और 48 में भारत आजाद हुआ, ठीक है। 48-47 में पाकिस्तान में आजाद हुआ, छोड़ दो उसको उसको साइड में रख दो। हम बात करते हैं अपने दोस्त, जाके कोई संसाधन भी नहीं है। देखो पाकिस्तान का गरीबी होने का दिक्कत ये भी है, कौन संसाधन की कमी है, वहां ले देके है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, हाँ, ले देके, और है कुछ संसाधन है लेकिन पर्याप्त नहीं है जितना वहां पर होना चाहिए। तीसरा, टेक्नोलॉजी की कमी भी है, और चौथा फिर शिक्षा की कमी भी है। दिक्कतें ये भी शुरू हुई, हाँ, आए पाकिस्तान भी है, इतना पीछे नहीं है। सोचिए। चौथा, सी रंगराजन समिति, हाँ, सी रंगराजन समिति। अब देखो हम लोग के यहाँ भी जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है, और पाकिस्तान बात है, चीन का भी लगभग है ना 140 करोड़, हाँ, जो भी है लमसम में है। ये आजाद हुआ था लमसम में 1948, 46, और ये 1947, है ना। देखो लेकिन
अभी हम लोग से है ना, देखो चाइना लेकिन हम लोग से आगे है। इसका रीजन क्या है? इसका दो, हाँ नहीं जरूरी नहीं। जब आजाद हुए थे तो दोनों तो गुलाम ही थे ना, तो टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गया? टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी थी, रेल तो हमारे पास ही विकास हो चुका था, डाक हमारे पास ही विकास हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज लगभग हमारे यहाँ जो आज़ादी के पहले के बने हुए हैं। आप लोग पता नहीं है, IIT रुड़की सबसे पुराना जो अंग्रेजों का बसाया हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, दो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आज़ादी के पहले का है सब। हाँ सब पुराना ही है, लेकिन है ना, और टेक्नोलॉजी का विकास तो हमारे यहाँ पहले से भी हो चुका था, लेकिन हम लोग पीछे कहाँ रह गए? तो हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग पीछे रहने का रीजन है कि हम लोगों ने विकास का पहला सीरीज जब कृषि पर ही निर्भर रहना सीख लिया। हम लोग उसके आगे जो है मिडिल में हम लोग जब जहाँ पे हमको इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए वो हम लोग के पास नहीं हो पाया, इंडस्ट्री हम लोग के पास नहीं हो पाया। और इंडस्ट्री नहीं होने का कारण, इंडस्ट्री का मतलब नहीं सिर्फ बड़े फैक्ट्री लगेंगे। अभी चाइना में जाओ तो छोटे छोटे फैक्ट्रियां भी काम करती है और उसके पास लेबर और वर्कर है। देखो उसका एक पॉलिसी है, पॉलिसी बनाना भी सबसे बड़ी काम है कि नेता लोग पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं बना पाए। वो 60 सालों 70 सालों में जो पॉलिसी बननी चाहिए वो पॉलिसी हम लोग को नहीं बना पाए। हम लोग को बेरोजगारी के दृष्टि से देखना शुरू कर दिए और वो लोग उसको काम के दृष्टि से देखें। हमारे यहाँ बच्चे, हमारे मान लो कि 5 को नौकरी नहीं हो, 10 को नौकरी हो गई, तो उसको बेरोजगार थोड़ी रहेंगे, उसको देखेंगे अगले साल तक इसको निकलवा ले कैसे करके। तो चाइना ये करता है, चाइना करता है कि चलो भाई ठीक है 10 को नौकरी लगा है, 5 को नहीं लगा है, तो 5 को लगा और बढ़िया तैयारी कर, तो और कूटेंगे तोरा। कहीं ना कहीं उसको सेटल करवाना उसका एक मुख्य लक्ष्य होता है। किसको? एक बेसिक जो नीड है, जो ये वाली नीड, ये इसका ऐसा भी नौकरी देते हैं कि बेसिक नीड इसकी पूरी हो जाए। अब इससे क्या होगा? अब मान लो कोई व्यक्ति, चलो भाई ये भी चीज समझते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब IQ तो सबका लेवल में नहीं है, कोई कम भी है, तो उसको कुटीर उद्योग में डाल देंगे ना हम। क्या दिक्कत है? उसको कुटीर उद्योग में डाल देंगे। चाइना की एक पॉलिसी है, पता है आप लोग को, बहुत बार बात करते हैं हम इस पे कि चाइना का जो बच्चा होता है तो 12th पास करने के बाद उसको एक स्कॉलरशिप दी जाती है ना, 20,000 25,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। उसको बोला जाता है और उसको देश को चूज किया जाता है किस देश में तुमको जाना है। हाँ, उसका मन के हिसाब से कि हमको इंडिया जाना है या फिर हमको आसपास के और भी देश घूमने हैं, है ना। हाँ, लेकिन आने के बाद उसका एक टेस्ट हुए होता है, ध्यान रखना है बीच कि हाँ इंटरव्यू है ना, कि गवर्नमेंट, देखो उन लोग पैसा समझता है कि हम लोग को पैसा जो गवर्नमेंट का, वो टैक्स का पैसा है। हमारे यहाँ जो समझते हैं नेता लोग, टैक्स का पैसा नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते कि हमारी जनता का पैसा, समझते कि हमारा ही पैसा है। दिक्कत यहाँ पर शुरू हुई, हमारे यहाँ के नेताओं में गलती है कि वो लोग समझे कि हमारा पैसा लूटो रे, जितना लूट सकते हो। वहां के लोग सोचते हैं अगर बर्बाद हो गया पैसा समझ लो तुम जेल है वो, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि पैसा जनता का बर्बाद हुआ है, तुम्हारा बर्बाद नहीं हुआ है। सारे लोग का खून पसीना आ रहा है पैसा हमारे यहाँ, है ना। तो हाँ, तो दूसरा क्या करना शुरू किया, जब 1974-75 आया तो उसने कॉपी जबरदस्त करना शुरू किया। अब उसको लगा कि अब हम कर क्या सकते हैं, हमारे साधन तो उतना उपलब्ध है नहीं, अब किसी से लेंगे तो पैसा लेगा, तो एक काम करना शुरू करो, कॉपी करना शुरू करो। जो भी अमेरिका बनाए या जो भी बड़े देश बनाए, एक कॉपी मार दे, आईफोन कॉपी, हाँ गूगल कॉपी, वहाँ हमारे यहाँ गूगल चलता है, वहाँ उसका अपना साइट है, हमारे यहाँ व्हाट्सएप चलता है, उसका एक अपना साइट है, सब कुछ अपना। तीसरा, हाँ, जो पहला काम किया उसने कि वर्कर को, जो लोग हैं उसके पास, उसको वर्किंग दृष्टि देखा, पहला काम जो हमारे यहाँ नहीं देखे। दूसरा काम उसने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई कि जो फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लगेगा या फिर जो फैक्ट्रियां हम और देश में लगाएंगे तो उस देश का 50% वर्कर हमारे यहाँ का होगा। अमूमन नहीं होता है, पैसा भलुका आपसे लेंगे लेकिन 50% वर्कर क्या होगा, हमारे यहाँ का होगा। इससे क्या होगा, काम उसको मिल जाएगा ना भाई। अभी जितने पाकिस्तान में कंपनियां लगी हुई है चाइना की, उसमें सारे वर्कर, वहां तो 100% है, वहां का वर्कर यूज ही नहीं करता है वो पाकिस्तान का, वो अपने यहाँ से ले जाता है चाइना से उठा के। वर्कर हमारे यहाँ को खाली बेचेंगे तो रहे, बस फैक्ट्री तो लगाएंगे, बेचेंगे तो रही, वर्कर काम अपना देंगे, नहीं देता है उन लोग को। ठीक है, दूसरा काम। तीसरा काम क्या किया उसने कि उन्होंने एक और नियम बना लिया कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो समाजवादी होगी। समाजवादी कहने का मतलब कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसको लॉन्ग टाइम तक बदला नहीं जाएगा। बस भाई देखो, बदलने में दिक्कतें क्या हो जाती है कि गवर्नमेंट को, हमको लगता है हमारे हिसाब से कम एक गवर्नमेंट 10 से 15 साल चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो देश पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो काम शुरू हुआ, अगली गवर्नमेंट आई, काम को रुकवा दी। कोई पॉलिसी शुरू हुआ, अगली बार गवर्नमेंट आई, फिर से पॉलिसी रुकवा दी। अब फिर से पॉलिसी रुकवा दी तो फिर रुका हुआ पॉलिसी है वो, अगला वाला आएगा तो पॉलिसी शुरू होगा, तो दिक्कतें हो जाती है। तो एक गवर्नमेंट कम से कम 15 ईयर मिनिमम चलने चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं हाँ इसने कुछ काम आगे बढ़ाया है, उस काम को पूरा करने में टाइम तो लगता है ना भाई। चौथा इसने क्या किया, राष्ट्रवादी।
उसने पहला कंट्रोल किया न्यूज पे, जितनी मीडिया थे सब पे कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ का न्यूज बाहर दिखाना नहीं चाहिए, भूल जाओ। हाँ, इतना कंट्रोल किया उसने। भारत में तो अमन कहाँ तक कोरोना आया ना, कोरोना कितना लोग सुबह हाल चाइना से आया, सबको पता है चाइना से आया। चाइना का एक भी न्यूज वाले बोला नहीं कोरोना चाइना से आया है? एक को तो बोला भी था, उसको कहाँ गायब करवा दिया फिर पता ही नहीं चला। वो एक आई थी हॉस्पिटल से, कोई नर्स थी, उसको मालूम चला था कि कोरोना हमारे हॉस्पिटल से भी कुछ निकला है, उसको कहाँ पूरा हॉस्पिटल गायब करवा दिया। हाँ, क्योंकि देखो उसने कंट्रोल कर रखा है पूरे को। ऐसा नहीं कंट्रोल कर रखा है तो तानाशाही बना रखा है, ये भी नहीं है। कंट्रोल कर रखा है तो अपनी जनता के हित में ही काम करता है। दूसरे राष्ट्रवादी गूगल रे, गूगल बाहर के नहीं यूज कर, हमारे यहाँ वाला, हमारा अपना वाला यूज कर, है अपना साइट यूज कर, अपना व्हाट्सएप अपना यूज कर, अपना जो भी है हमारा चलेगा। उसका कीबोर्ड तक अलग है। कीबोर्ड तुम लोग नॉर्मल यूज करते हो, अमेरिका वाला उसका कीबोर्ड तक अलग है, अपना कीबोर्ड। बस मैं वहां के जो समाजवादी सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार, वो काम करती है। हमारे यहाँ जो दिक्कतें क्या है, हमारे यहाँ नेताओं को भी दिक्कत है और हमारे के लोगों का भी दिक्कत है। अगर वहां पे सरकार काम नहीं करती है तो प्रोटेस्ट करते हैं, जागरूक करवाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ का मेयर जो है काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ का मेयर जो है यहाँ पर दिक्कतें कर रहा है, तो ऊपर वाली गवर्नमेंट जो है उस पर प्रेशर बनाती है। हमारे यहाँ का विधायक जी के पीछे झंडा लेकर भागते हैं। दिन का नाश्ता मिल गया, शाम को एक आप वो मिल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कहानी। मिलना है ही तो हमारे का मोड है। ऐसा नहीं कि जनता में दिक्कत है, जनता के साथ साथ नेताओं में दिक्कत है। क्लियर? तो बेरोजगारी गरीबी तुम लोग का लगभग समाप्त है ना। इसके कारक मेन रूप से यही 5 है। हाँ, बाकी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे बेरोजगारी, है ना। हाँ, बेरोजगारी बढ़िया से पढ़ लेना। तो चैप्टर इस बार क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन कैसे डाटा बना करके दिया है, ध्यान रखना। हाँ, वही देंगे अब।